देंगे। साहेब हुआ बड़ा गजब होइगा। गजब का होइगा, जैसन सेनापत के सर काटे करें 3 ठाई कलोए कलोए आएगे, पकड़ लें, शमशीर छोड़ा लें, कहें कौन है? हम कहें मैं महाराज का नौकर, सर काटना है सेनापत का। कहें साले भाग जाओ, महाराज की ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। वही मैं एक हसीना रही बहुत मारी। राम सिंह बड़ा खतरनाक इंकलाबी, भीषण गारी आप कांड संड दी। एक बागी एक सम्राट को गालियां देता रहा और तुम साले मनहूस सूरत लेकर हमारे पास चले आए। सर काट देना था। तलवारें छुड़ा ली सब, हम उसको मारे। एक राजा अगर किसी बागी से डर जाए तो उसके लिए डूब मरने की बात है। उसकी मौत, राम सिंह की मौत सोचना पड़ेगा। उसने बगावत की है हुकूमतों से, उसकी मौत सोचना होगा। अब हमें सोच कर कुछ काम करना चाहिए। अब हमें कुछ सोचकर एक काम करना चाहिए। राजकुमारी रत्ना को बुला, कोई चाल चलना चाहिए। जी मालिक। काम करो जी। राजकुमारी रत्ना को बुलाओ। क्या बात है, आज हमारे पिताजी उदास बैठे हुए हैं और इनकी आंखों में आंसू। सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी। सुनाओ पिता सुनाओ पिता दर्द तेरी की कहानी। बहते हैं आँखों से आंसू की तुम्हें हमारे रोने का कारण जानना है। बेटी रत्ना, आज पिताजी क्या बात है? एक सच्चाई से अवगत कराते हैं। सच्चाई? बरसों से मैंने अपने सीने में एक राज छुपाए रखा है। आज राज का पर्दाफाश करता हूँ तुम्हारे सामने। कौन सी राज है पिताजी? राज ये है कि जान लो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं। तुम मेरे पिताजी नहीं? मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं। फिर कौन है? तुम्हारे बाप महाराज शमशेर सिंह थे, जिनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, सेना का सिपह सालार जय सिंह था, जिसको हमने बंदी बना लिया था। ये सोचकर कि राजकुमारी रत्ना हमारी बेटी जब कभी सयानी होगी, उसी के द्वारा उस कातिल को, उस गुनहगार को, उस सेनापति को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस, एक बागी जिसका नाम राम सिंह है, उसने हमारे दुश्मन को आजाद करवा दिया और इसी गम में मुब्तला में बैठा आंसू बहा रहा था। यही सच्चाई है। तो पिताजी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। क्या? तुम्हारे पिता का कातिल पकड़ा जाए, क्या तुम ये नहीं चाहती? तुम्हारे क्यों नहीं बाप के चाहती? कातिल को सजा मिले, क्या तुम ये नहीं चाहती हो? नहीं पिताजी, मैं तो अपने पिताजी के कातिल को मैं भी चाहती हूँ वो अपने हासिल हो जाए। तो सुनो, एक काम करना होगा। अगर तुम अपनी शादी का ऐलान करवा दो, हाँ। कि जो शख्स जो बसर बहादुर राम सिंह को कैद करके लाएगा, उसी के साथ तुम अपना विवाह करोगी। तो तुम्हारी शादी के लालच में, तुमसे शादी करने के लालच में कोई न कोई इंसान, कोई न कोई बहादुर राम सिंह को कैद करके लाएगा। राम सिंह एक बार मेरी कैद में आया तो जय सिंह का पता पाना मुश्किल नहीं होगा। सच कहते हैं पिताजी?
तो मैं जाती हूँ और फिर ऐलान करवा दूंगी। तुम जाओ, आगे का काम मेरा है। राजकुमारी रत्ना, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला है कि मौका देखकर चौका मारूंगा। अरे गलत फहमी है तुमको। तुम नहीं जानती हो रत्ना कि समंदर भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है रत्ना, गलत फहमी है रत्ना कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। अरे बड़ा चालाक दुश्मन हूँ, सहारा दे के मारूंगा। ऐलान करो। देखो डाकू राम सिंह सेनापति का हमसे छोड़ा लेगा, वैसे हम छोड़ दे तो ही का। लेकिन जानत बा, जब से हम इनसे बताए न कि राम सिंह डाकू छोड़ा लेगा, तब से जौन है से मंत्री सब मुँह सिंह के फटे लाग है। अब फटे वजह से लाग, देखो साला कितना बड़ा दिमाग लगाई। यही के जितने आधी खोपड़ी में बार है उतना ही दिमाग है। अब बचे के खातिन जौन है ना, अब राजकुमारी का कहा था ऐलान कर दियो, ऐलान करवा दियो कि जो को हमसे शादी करी तो वह डाकू राम सिंह का पकड़ के ले आए। जो को राम सिंह का पकड़ के ले आए वही के साथ वही से राजकुमारी शादी करी है। अच्छा, और कहीं हमसे ऐलान कर दो, ऐलान हम थोड़ू करब चूतियान का। सही क्या एक माँ व्यवहारी है जाए तो वही का बताई थी जा, देखो जो मन हो करबे करी। हाँ ए चला जाए, कैसे चला जाए तो हमें कहे चला जाए। हाँ यह बात सही है, चलो चलते हैं। अरे दुल्हा बन के आज जब चले आवर रहन वृंदावन से ना, तो यही हमका लक्ष्मीगंज में एक दुकान बा मौरियन के बारात मिल गए यार। यही लक्ष्मीगंज चौराहा। हाँ, कैसे? सब्जी की दुकान पर एक बारात सजी रही। कैसे कैसे? अरे दुल्हा बन के चला है भाटा ससुरारी, कहानी तरकारी के सुनाओ। भैया सूरन भैया सब्जी बने हैं, खीरा बने सही वाला। ओ सूरन भैया सब्जी बने हैं, खीरा बने सही वाला। लौकी भैया नाउन बनी है, कद्दू बने है पंडित, कहानी तारे तारी के सुनो। दुल्हा बन के चला है भाटा ससुरारी, कहानी तारी तारी। हेलो, देखिए आगे राम प्रसाद राइटर महोदय, व्यवहार वाले भैया राम प्रसाद ग्राम हटवा निवासी, 50 रुपया व्यवहार। आज जिस बच्चे को पाला है, आज वो बेटा बराबर का हो गया। बस उसी का भरोसा, उसी का सहारा है। और किसका सहारा मैं करूं? भगवान, मेरे पति जेल की सलाखों में न जाने किस हाल में हो, न जाने कोई खाना देता है, भूखे हैं, कुछ पता नहीं क्या करूं। और सुबह से अब देख रही हूं कैसे हमारे दिन बीत रहे हैं, किस तरह से मैं जिंदगी जी रही हूँ। मेरा दिल चाहता है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ।
कैसे दिन बीते कोई जता नहीं बता अपने बच्चे श्याम का इंतजार करती हूँ। करूं जोड़ कर हाथ और सत्य पता जननी मेरी क्या चिंता की बात माँ। बेटे सुखी रहो बेटा मेरे और दे दिए आशीष और मनोकामना सब तेरी और करे जगदीश मेरे लाल। माँ वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ के आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है माँ? बेटे मेरी आंखों में आंसू देखकर तो हैरान हो गए। क्यों नहीं माँ? अरे मेरी तो किस्मत में रोने के सिवा ऊपर वाले ने लिखा क्या है? नहीं माँ, और देखते देखते ही तुझे जननी हमारी आंखें भर आई है। देखते ही तुझे जननी हमारी आंखें भर आई है।
भैया क्या चिंता दिल में समाई है। आज बेटा पूछ रहा है माँ से, और मेरे बेटा मेरे दिल में क्या चिंता अफसरी और नाम था जय सिंह उनका। तुम्हारे पिता इस रियासत के सेनापति थे बेटे, एक फौजी थे कि वो थे फौजी वीर अफसर और नाम था जय सिंह उनका। और ये मंत्री सब घुस के फिरे उन्हें मेरे लाल, आज जितने साल का तो हुआ उतने साल की ये कहानी है। हाँ, आज तक अपने दिल में छुपा कर रखा है। मैंने तुमसे कुछ नहीं बताई, लेकिन आज सब कुछ बताऊंगी। एक दिन तुम्हारे पिता और मैं अपने इस रियासत में एक काली माँ का मंदिर है और वहां साल में एक बार मेला लगता है बेटे। और उस मेले में तुम्हारे पिता और हम दोनों लोग मेला देखने गए। मेला देखने के बाद तुम्हारे पिताजी क्या देख रहे हैं कि वहां अचानक महाराज नजर आए मेले में। हमसे कहने लगे, प्रिय मैं महाराज की सवारी आ रही, मैं इनकी अगवानी करा करके घर वापस आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। अपना चले गए उधर और मैं चली आई घर। इंतजार करते करते काफी समय गुजर गया। तब तक मैं क्या देख रही हूँ कि एक राज दरबार से नौकर दौड़कर मेरे घर आया और हमसे कहने लगा कि मालकिन, राज दरबार में महाराज का खून हो गया और उस खून के इल्जाम में तुम्हारे पति को सजा दिलाई गई है। और मंत्री शंभू सिंह तुम्हारे घर की ओर आने की तैयारी बना रहा है, तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार। उसके बाद में अपने बच्चे को लेकर घर से भागी।
चलते 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 बेटे एक सुनसान इलाके में पहुंची, जहां मैं आराम करने लगी और थकी थी। अचानक नींद आ गई। ना जाने कौन इंसान आया कि कोई जंगली जानवर आया बेटे, ये मैं नहीं देख सकी। और तुम्हारे बड़े भाई को उठा ले गया। मेरे बड़े भाई को? तुम अकेले नहीं बेटे, तुम दो भाई थे, तुम जुड़वा भाई थे। और जब से वो बेटा गायब हो गया, आज तक वो बेटा मुझे नहीं मिला। आज 20 साल गुजर गए। अगर आज वो बेटा होता तो तुम्हारे जैसे होता बेटा। हाँ मेरे लाल, तुम्हारे पिता 20 साल हो गए जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और मैं किस तरह से जीती हूँ वो मेरा दिल जानता है। बेटे आज मुझे वचन दो कि तुम मेरे परिवार से मिलाओगे, मुझे मेरे परिवार से मिलाओगे बेटे, जरूर मिलाओगे। मैं आपको वचन देता हूं कि एक न एक दिन अपने बड़े भाई, अपने पिता से जरूर मिलाऊंगा माँ। और फिकर अब ना करो मैया, पता उनका लगाऊंगा। फिकर अब ना करो मैया, पता उनका लगाऊंगा। मैं अपने बाप को ढूंढूं, कसम मैंने उठाई है। आज मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाता हूं कि जब तक अपने पिता और अपने भाई को ढूंढ लेता, तब तक ये सूरत आपको नहीं दिखाऊंगा माँ। बेटे हाँ माँ। हर माँ बाप बच्चे से यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा जब सयाना होगा तो मेरे हर काम आसान करेगा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने हमारे खातिर, हमें पालने के लिए कितनी मेहनत, कितनी परेशानी उठाई है। चिंता मत करो, दिल जानता है। अगर वो पालने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और अपनी भी जिंदगी में और खुशियों का पल आएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे।
मालपानी कहा भाई? भाई राम राम। राम राम भाई। और ठीक है जानो तो ठीक है समझने से तो अब ठीक है हम जानते हैं। मैं ठीक वैसे भी रहता हूँ। हाँ ठीक रहा। मालपानी क्या बात है भाई? यार देखो, आज मैंने माँ से वादा कर गया। माँ से वादा करा? हाँ कौन वादा कर गया भाई? मेरी माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारे पिताजी जिंदा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हे भगवान सबके माई बाप जिंदा रहे। लेकिन भाई एक समस्या है। कौन समस्या है? मेरे पिताजी राजमहल में कैद हैं, बंदी हैं। तो तुम्हारे पिताजी राजमहल में कैद हाँ बंदी बनाए गए? हाँ तो क्या करी भाई हम? भाई तुम लोग जानते हो मैं कभी राजमहल नहीं गया। अच्छा तुम तो वहाँ कुछ दिन नौकरी किया है, अरे बहुत दिन नौकरी की नहीं। तुमको पता है कौन रास्ता कहाँ हो जाता है। तो हमने माँ से वादा किया कि माँ अपने पिताजी को छोड़कर मैं लाऊंगा। तो जाओ भाई। नहीं नहीं मालपानी, आज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तोहरे साथ है? हाँ राजमहल? हाँ। ये सारा लौंडवा फिर पेला ही का हुए हम कल जाए। नहीं नहीं एक बात बतावा भाई, कुछ दिन नौकरी की ना ये बात तो ठीक है तू का रास्ता राजमहल का ना ही बता। हाँ ये तू हमसे कहा था। हाँ भाई। देखो एक बात है, राजमहल का रास्ता तो हम बताओ मगर जौन हुआ मिले हमका, जौन हमका मिले तुमका मिले वही माँ आधा आधा ले भाई। वादा वादा? वादा। ठीक। और एक चीज और है, एक बात यह है कि पहले दारू पियो तो तू का रास्ता बता दे। मतलब कोई कहता फ्रूटी लाओ तो तुम कहते हो दारू पिलाओ। ये फ्रूटी वाले यही हमका दिवाओ बस। पहले दारू पियो और वहाँ अकेले जाना ठीक, वहाँ जाना भी ठीक नहीं, इसलिए वहाँ भाई राजमहल है, राजमहल है और वहाँ हर दरवाजे पे पहरेदार हैं। अगर ऐसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। देखो भाई मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। पक्का? पक्का। हाथ मिलाओ। रास्ता रास्ता लियो, रास्ता सुनो। बताओ। जो महाराज है उनके पास एक लड़की है जिसका नाम राजकुमारी रत्ना है। हम दो हैं, है? लड़की एक है। है? तो क्या करी? लड़की एक है तो एक है तो बताई, एक बार दो चार गांव के पुरवा के बता दे। बताओ आगे। जिसका नाम राजकुमारी रत्ना है, रोज चमन घूमे जाता है। चलो हम लोग वही चमन में चलते हैं। वहाँ क्या करेंगे यार? अरे राजकुमारी अगर मिल गई हाँ तो हाथ गोड़ जोड़े खोई है, चरौरी भी नित करे खोई है। इसलिए यार? इसलिए कि हमका नौकरी दे दो, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर नौकरी भाई मिल गए तो राजमहल पहुंच चले खोई है। तो जब हुआ राजमहल पहुंच चले खोई ना तो धीरे धीरे अपने पिताजी का पता लगाओ और जब पता लग जाए तो छोड़ा के 1 2 3 चले। अब तुम ठीक कहते हो, पहले हम चलेंगे चमन। बोला एक बात भाई, दारू पिया यार मैंने वादा किया ना। अरे हम बता दें तुम पेल जाओ। तुरंत चलने पहले मैं तुम्हें दारू पिलाऊंगा। ठीक। पक्का? पक्का। चले। और घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। घर से निकल कुछ दूर
चमन में फूल तोड़ूंगी और मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। इसीलिए कहते हैं 100 ग्राम पियो, तुमने पूरी पी ली। अच्छा अब अबे तब बात करोगे? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई हूँ यार। अभी रास्ते में और आगे चल बे, आगे चलो, अभी चमन नहीं आए, अभी दूर है, अभी दूरी है। ऐसा करो, चलो लेकिन प्रेम से, गिरना नहीं, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। थोड़ी और पिलाओ। थोड़ी अभी बहुत है यार, चले। अरे मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको